हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर देखिए, वेक्टर ए है क्या? वेक्टर ए है 1, -1, ठीक है। और वेक्टर बी क्या है? वो है 1, 2, -1, ठीक है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड वे है लिखने का। आई जे के जगह पर मैं कॉमा लगा सकता हूँ, ये भी सही है। वो क्या बोल रहा है? अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीका से करूंगा। ए क्रॉस बी क्रॉस ए, यही चाहता है ना। तो मैं स्टेप नंबर 1 में क्या करूंगा ना, बी क्रॉस ए निकालूंगा। और जो अच्छा, इसका आंसर कैसा आएगा? इसका आंसर पक्का कोई वेक्टर आएगा। सर ये बात कैसे पता आपको? क्योंकि दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका फाइनल आंसर एक वेक्टर ही आता है, इसलिए मुझे पता है कि बी क्रॉस ए का वेक्टर एक वेक्टर आएगा। अब स्टेप नंबर 2, जो भी वेक्टर आया है स्टेप नंबर 1 में, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, वेक्टर इन स्टेप नंबर 1 और ए क्रॉस वेक्टर इन स्टेप नंबर 1। ये जो आएगा यही मेरा फाइनल आंसर आएगा, फाइनल वेक्टर आएगा। अच्छा, यहाँ पर ऑर्डर को मेंटेन करना मत भूलिएगा। उसने पूछा है ए क्रॉस, और ये वाला जो बी क्रॉस है स्टेप नंबर 1 में निकला है ना, मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, वेक्टर इन स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पर ऑर्डर को कभी भी चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने में क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है ना, ए क्रॉस बी इक्वल्स माइनस साइन बी क्रॉस ए बन जाता है, एक एक्स्ट्रा माइनस रहता है। इसलिए ऑर्डर कभी भी आप क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसा दिया है आपको वैसे ही लेना पड़ेगा। चलिए एक एक करके करते हैं। उसने पूछा है बी क्रॉस ए निकालिए, ठीक है। तो बी क्रॉस ए अगर निकालना है तो उसमें डिटर्मिनेंट मैथ्स लगाएंगे। वो कैसे? तो आई जे के, बी क्या है 1, 2, -1, ए क्या है 1, -1, 1, ठीक है। तो ये मैं बी क्रॉस ए निकाला हूं, तो बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा? आई यहाँ पर तो ये बन जाएगा 2, -1, -j कैप, फिर ये बन जाएगा, गया गया 1 + 1, तो 1 + 1 प्लस के कैप, के कैप वाला कितना हुआ? ये गया तो -1, -2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी क्रॉस ए इज नथिंग बट आई कैप -2j कैप -3k कैप। ये आया। देखिए, जो हम लोगों ने पहले से बोल रखा था कि बी क्रॉस ए का आंसर जो आएगा वो वेक्टर आएगा, तो मेरा वेक्टर आ गया। फिर क्या है, स्टेप नंबर 2 को फॉलो करने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है कि ए क्रॉस जो वेक्टर आया है फर्स्ट स्टेप में, वो वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर बी क्रॉस ए। अब इसका क्रॉस लेना है, ठीक है। वही बात फिर से, आई यहाँ पर, जे यहाँ पर, के यहाँ पर। तो ए का कंपोनेंट क्या था? ए का कंपोनेंट था 1, -1, 1। तो ये 1, -1, 1। बी क्रॉस ए का कंपोनेंट क्या है? 1, -2, -3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप 3 + 2 दैट इज नथिंग बट 5। ओके फाइन। माइनस जे कैप, जे कैप का करेंगे तो -3, -1, तो ये बन जाएगा -4। प्लस के कैप का करेंगे तो -2 +1, -1, तो ये कितना आया? 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप -k कैप, ठीक है। क्या बोला है? इसको कंपेयर करने बोला है अल्फा आई बीटा जे प्लस गामा के, ठीक है। इसको कंपेयर कीजिए अल्फा आई बीटा जे गामा के। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अल्फा का वैल्यू 5, बीटा का वैल्यू -4 और गामा का वैल्यू प्लस गामा है, सॉरी प्लस गामा है तो -1 हो जाएगा। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा? इन सब का सम 0 हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन में है क्या? नहीं, ऑप्शन में नहीं है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? एक मिनट मैं देखता हूँ। नहीं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ भी। चलिए ठीक है, अब इसी को मैं एक और तरीका से करने वाला हूँ। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ पहले उस बात को समझिए। ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या है? 1, -1, 1 है। बी वेक्टर का कंपोनेंट क्या है? ये है 1,
2 - 1। ठीक है, मुझसे पूछा क्या जा रहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, ये पूछा जा रहा है। तो ये कुछ नहीं, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसी को, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसे कैसे ब्रेक करते हैं पहले वो सिखा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसे लिखा हुआ है। तो उसको ब्रेक कैसे करते हैं, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर मिडिल टर्म है ना, देखिए इसका पोजीशन देखिए, 1 2 3। तो ब्रैकेट के अंदर जो मिडिल टर्म है पहले उसको लिख लीजिए, और जो ब्रैकेट के अंदर एक और टर्म है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। जब मैंने बी लिखा तो बचा क्या, ए और सी बचा, उसको डॉट प्रोडक्ट में यहाँ लिखिए, ए डॉट सी। और जब मैंने सी लिखा तो बचा क्या, ए बी, तो उसको डॉट प्रोडक्ट में ऐसे लिखिए, ए डॉट बी, और बीच में माइनस है। सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसे होता, ए क्रॉस बी और उसके बाद क्रॉस सी, तो पोजीशन देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन पर, ये सेकेंड पोजीशन पर, ये थर्ड पोजीशन पर। तो मिडिल टर्म को पहले लिखना है तो मैंने बी लिखा, देन ब्रैकेट के साथ कौन है, ए है। जब मैंने बी लिखा तो ए और सी बच गया, तो एक वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। जब मैंने ए लिखा तो कौन बच गया, बी और सी बच गया, तो उसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ठीक है, और बीच में माइनस है। इस टाइप से हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को एक्सपेंड करते हैं। यही कॉन्सेप्ट अब यहाँ लगाते हैं। अगर मैं यहाँ लगाऊं तो पोजीशन देखिए, 1 2 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। तो पहले मिडिल वाला, देन ब्रैकेट के अंदर जो बचा हुआ है एक और वो वाला। जब मैंने बी लिखा तो कौन बच गया, 1 और 3 बच गया, तो वो ए वाला ही है, तो ए डॉट ए लिख देंगे। जब मैंने ए लिखा तो कौन बच गया, ए और बी बच गया, तो ए डॉट बी लिख दिया, और बीच में माइनस है। अब मुझे पता है, एक कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होना चाहिए, कि अगर कोई वेक्टर ए है अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट करता है तो वो अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, या फिर ए स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी वेक्टर माइनस, ये हो जाएगा ए डॉट बी ए वेक्टर। मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए ए डॉट बी, तो वो मैं यहाँ से निकाल लूंगा, वो मैं यहाँ से निकाल लूंगा। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 + जे कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस के कॉम्पोनेंट स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट √3। यानी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3b वेक्टर माइनस। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है कैसे निकालेंगे, आई कंपोनेंट का आई कंपोनेंट के साथ, देन प्लस जे कंपोनेंट का जे कंपोनेंट के साथ, देन प्लस के कंपोनेंट का के कंपोनेंट के साथ। तो ये तो इसके साथ गया, बचा क्या मेरे पास, -2 बचा। तो -2 और ये माइनस ऑलरेडी है, तो +2a हो जाएगा। अब देखिए 3b कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 3, 6, -3 प्लस 2a। तो यहाँ पर a है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2, -2, 2। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ये आई कंपोनेंट है। 6 - 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ये जो जे कंपोनेंट है। -3 + 2 कितना हो गया, माइनस हो गया, ये के कंपोनेंट है। फिर से वही बात, किसके साथ कंपेयर करना था, उसको कंपेयर करना था अल्फा माइनस बीटा गामा के साथ। तो अल्फा का वैल्यू 5, बीटा का वैल्यू -4, और गामा का वैल्यू -1। तो अगर मैं इन सब का सम निकालूं तो सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले भी सम वही आया था, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन में ही प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम लोगों ने गलती नहीं किया है, हम लोगों ने कोई गलती नहीं किया, क्वेश्चन में कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसमें से कोई तो होगा नहीं, या फिर कहीं कुछ तो गलती है, मतलब आंसर तो 0 ही आने वाला है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को कैसा एक्सप्लेनेशन लगा, मैंने तो अपने तरीके से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इस काम को अप्रिशिएट कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन खुद ही कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि कोई रिलेटिव आपका प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई प्रिपरेशन करना हो एनडीए का, और वो लिटरली एनडीए को क्रैक करना चाहते हो, लेकिन
मैथ्स में कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप उनको बताइए कि फ्यूचर लीडर्स पाठशाला नाम का एक चैनल है, जिस पे जो कंटेंट है प्रीवियस ईयर जितने भी एनडीए क्वेश्चन है सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है। आप उनको ये बात बताइए, ताकि जो स्ट्रगल कर रहे होंगे मैथ्स में वो आके उनको हेल्प मिल सके, वो यहाँ पर वीडियो देखे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका काम। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है? अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।